हेलो बच्चों। आज हम लोग हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रॉम अल्कोहल। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल से। पिछली क्लासेस में मैं आपको वो फ्रॉम एल्केन और फ्रॉम एल्कीन बता चुका हूँ कि हेलो एल्केन की प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रॉम अल्कोहल से हम किस तरीके से आपका हेलो एल्केन प्रिपेयर करते हैं। तो इसके अंदर हमारे चार तरीके के मेथड है और चारों तरीके के मेथड्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला मेथड है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट से हम किस तरीके से आपका हेलो एल्केन प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल की मदद से। फिर उसके बाद PCl5, फिर उसके बाद PCl3 और सबसे लास्ट आता है SOCl2। तो दीज आर द मेथड्स जिसमें जिसमें हम अल्कोहल की प्रेजेंस में उसको यूज़ करते हैं ये इन रिएजेंट्स को, और आपका अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है। तो अल्कोहल आपका रिएजेंट है और ये सारे कैटलिस्ट हैं जैसे कि लुकास रिएजेंट, PCl5, PCl3 और SOCl2, ये आपके क्या है कैटलिस्ट है। तो इनकी प्रेजेंस में आपकी क्या होगी, रिएक्शंस होंगी। तो आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे ये सारी रिएक्शंस किस तरीके से होंगी, ताकि हम एक एक करके सारी रिएक्शंस को समझ सकें। और हर एक रिएक्शन की मैं यहाँ पे मैकेनिज्म कराऊंगा, तो सारी चीज़ों को आप लोग ठीक से देखना और समझना कि किस तरीके से सारी मैकेनिज्म वर्क कर रही हैं। ठीक है बच्चों, हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तभी आपको कन्वर्जेंस में हेल्प होगी। तो देखते हैं एक एक करके सारी रिएक्शन की मैकेनिज्म और रिएक्शंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन आपके आपके पास है कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 की है, लुकास रिएजेंट की। ठीक है, तो इसे लुकास रिएजेंट कहते हैं। जब कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ यूज़ करते हैं तो उसे लुकास रिएजेंट बोलते हैं। इसका क्या होता है, जब हम अल्कोहल को कंसनट्रेटेड HCl से रिएक्ट कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये आपका क्या देता है, अल्काइल क्लोराइड और H2O देता है। क्या देता है, अल्काइल क्लोराइड और H2O देता है। तो दिस इज द रिएक्शन। तो ये आपकी एक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में आपका क्या मिलता है, हेलो एल्केन। ये आपका हेलो एल्केन बनता है। तो देखने वाली बात क्या है कि आपके पास अल्कोहल था और अल्कोहल से आपको क्या प्रिपेयर हुआ, अल्काइल हैलाइड, और किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुई इसकी रिएक्शन। पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखने को आएगी, मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछेगा। बट बच्चों क्या होता है, कभी कभार हमारे पास कुछ कन्वर्जेंस ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ पे हमें मैकेनिज्म फॉलो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप कन्वर्जेंस देखो, हर एक की कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, कन्वर्जन मस्ट है, ताकि आप आगे हायर स्टडीज़ में इसे यूज़ कर सको। तो कन्वर्जन देखते हैं इस रिएक्शन की। तो कन्वर्जन में क्या है, आपके पास देखो ये अल्कोहल है और ये ZnCl2 है। तो इस अल्कोहल के पास एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर क्या करेगा, ये जो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो Zn पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। कैसे अटैक करेगा, क्योंकि Zn क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इसको दे देगा। तो जैसे ही इसको अपने लोन पेयर को दे देगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, तो जैसे ही इनके डी ऑर्बिटल में ये अटैक करेगा तो इसकी बॉन्ड इससे हो जाएगी। तो जैसे ही इसकी बॉन्ड इससे हो जाएगी तो इसने तो इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो जब ऑक्सीजन ने Zn को इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Zn के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ROH और ZnCl2 नेगेटिव। तो ZnCl2 पे नेगेटिव चार्ज आएगा और आपका ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों एक बात बताओ, अब ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, आर आपका क्या है, अल्काइल ग्रुप। और आप लोगों को पता है कि जो भी अल्काइल ग्रुप होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये मैंने आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया था कि जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो यहाँ पे आर आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जैसे ही आर आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, आर तो निकल जाएगा। तो जब आर निकलेगा तो आर पे पॉजिटिव आएगा और ओ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो यहाँ पे ZnCl2 पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, बट OH क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो OH आपका क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ZnCl2 OH, तो इस तरीके से बचा। और आपका आर आपका पॉजिटिव। तो आपका एनहाइड्रस ZnCl2 ने तो रिएक्शन कर ली। अब आपका जो बचा वो क्या बचा, कंसंट्रेटेड HCl। अब हम कंसंट्रेटेड HCl को यहां पर ले आए। तो HCl जब आपका टूटेगा तो H प्लस और Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो जब H आपका है तो ये जो H पॉजिटिव है तो ये किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। तो H पॉजिटिव नेगेटिव के पास कैसे जाएगा, ये देखो, जब OH ZnCl2 से बॉन्ड तोड़कर निकलेगा, क्योंकि OH ZnCl2 से लगा हुआ है, तो OH जैसे ही ZnCl2 से बॉन्ड तोड़कर निकलेगा तो OH पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा।
और ZnCl2 पे पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव, इसके पास पहले से एक नेगेटिव चार्ज था, तो जैसे ही OH निकलेगा तो OH इसको क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ZnCl2 पे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ZnCl2 पे कोई चार्ज नहीं बचेगा। देखो यहाँ पे ZnCl2 पे कोई चार्ज नहीं बचा, तो ये ZnCl2 आपको वापस मिल गया। और यहाँ पे जो OH था उस पर कौन अटैक कर देगा, H अटैक कर देगा। तो जैसे ही OH पे H अटैक कर देगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका वाटर बन जाएगा। और R बचा, R पे कौन रिएक्ट कर देगा, Cl रिएक्ट कर देगा। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन होगी। तो RCl आपका बन जाएगा, ZnCl2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो ZnCl2 देखो क्या है, ये जो ZnCl2 आपने डाला था वही ZnCl2 आपको फिर से मिल गया। तो आपको ZnCl2 फिर से क्यों मिला, क्योंकि आपको पता है बच्चों, कैटलिस्ट आपका रिएक्शन को करवाने के बाद फिर से वापस निकल जाता है। तो वही कैटलिस्ट यहाँ पे फिर से वापस निकल गया। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ रिएक्शन को करवा कर वापस आ जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कंसंट्रेटेड HCl की और एनहाइड्रस ZnCl2 की रिएक्शन समझ में आई होगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, आपका लुकास रिएजेंट बोला जाता है। अच्छा, अब जो बात आती है वो ये आती है कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ R लगा रखा है। अब R आपका कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे R क्या होगा। तो R बच्चों आपका डिपेंड करेगा इस चीज पे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका बन रहा है R पॉजिटिव। और R पॉजिटिव क्या होता है, कार्बोकैटायन। तो आपको पता है कि कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन आपका एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। तो इसका मतलब अब कार्बोकैटायन में सबसे स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे एक नोट करके मैंने एक चीज लिखवाई हुई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगी उतना ही ज़्यादा रेट होगा रिएक्शन का। मतलब कि ये रिएक्शन उतना ही अच्छी करेगा जो जितना अच्छा कार्बोकैटायन होगा। मेरे कहने का मतलब है, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या है, आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री। तो आपको पता है कि 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब 3 डिग्री जब ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, उसका रेट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका रेट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी कि तो जितना अच्छा कार्बोकैटायन होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, उसका रेट होगा। मतलब उतनी ही अच्छे तरीके से वो इस रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब तो हमें एक बात ये समझ में आई कि अगर इस रिएक्शन के अंदर मैं ये बोल दूं कि इसका प्रोडक्ट, इसका जो रिएक्टेंट है वो 3 डिग्री है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन सबसे बेस्ट कौन देगा, 3 डिग्री देगा। फिर उससे बेस्ट कौन देगा, फिर उससे कम 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 बेस्ट कौन देगा, 2 डिग्री। फिर उससे कम कौन देगा, 1 डिग्री। तो सबसे बेस्ट कौन देगा, 3 डिग्री। इस रिएक्शन को सबसे बेस्ट कौन देगा, 3 डिग्री। और यहाँ पे देखो मैंने नोट में ये चीज भी लिख रखी है, कार्बोकैटायन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आपका क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। आगे चल के हम कुछ चीजें और देखते हैं इसके अंदर। अब बच्चों यहाँ पे देखो मैंने 3 तरीके के इंटरमीडिएट बना रखे हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल है। तो आपको पता है कि अगर मैं OH को यहाँ से हटा दूँ तो यहाँ पे C पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा OH के हटाने पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। और आपको पता है कि कार्बोकैटायन कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। रेट का मतलब बच्चों ये है कि वो उतनी ही अच्छा प्रोडक्ट वहां पे बनाएगा या उतना ही जल्दी बनाएगा। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को सबसे जल्दी कौन करेगा, 3 डिग्री। तो मेरे हिसाब से 3 डिग्री इस रिएक्शन को सबसे पहले करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 1 डिग्री करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब इसी रिएक्शन में एक टेस्ट हम लोगों को पढ़ना है, जिस टेस्ट का नाम है लुकास टेस्ट। तो इस टेस्ट के बारे में देखते हैं। लुकास टेस्ट क्या होता है। लुकास टेस्ट ये होता है कि लुकास ने एक रिएजेंट दिया था और वो रिएजेंट का नाम था कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। इसमें क्या होता है, आपका जो अल्कोहल होता है वो अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों टेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। टेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी रिएक्शन आपके पास है, तो जब आप बीकर में कोई रिएक्शन करते हो लैब के अंदर, तो आप क्या देखते हो कि उस रिएक्शन के अंदर कोई कंपाउंड फॉर्म हुआ है। तो अब आप जब उस कंपाउंड को देखते हो तो क्या कंपाउंड अगर फॉर्म हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे अल्कोहल डाला, तो अल्कोहल ने इस रिएजेंट की मदद से अल्काइल क्लोराइड बनाया, तो क्या उस बीकर के अंदर आपको अल्काइल क्लोराइड दिखाई देगा, कभी नहीं। आपको उस बीकर के अंदर अल्काइल क्लोराइड थोड़ी ना दिखाई देगा। अब वो जिस कलर का प्रोडक्ट होगा आपको वो दिखाई देगा, या तो आपको गैस निकलती हुई दिखाई देगी, या तो आपको ये दिखाई देगा कि वो किस कलर का कंपाउंड फॉर्म हुआ है। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों, कभी भी जब भी हम टेस्ट पढ़ेंगे तो टेस्ट में एक चीज ये ध्यान रखना कि टेस्ट में आपको कभी भी वो जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो नहीं दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड लिखा हुआ है तो आपको ये थोड़ी ना दिखाई देगा कि अल्काइल क्लोराइड वहां पे फॉर्म हुआ है।
वहां तो आपको ये दिखाई देगा कि वहां पे व्हाइट पीपीटी फॉर्म हुआ है। तो हमेशा ये चीजें ध्यान रखना बच्चों कि टेस्ट का मतलब हुआ है कि वो होता है कि जैसे कोई भी चीज वहां पे फॉर्म होती है। और पहली बात ये हुई। दूसरी बात क्या है कि टेस्ट हम किस लिए करते हैं बच्चों। तो एक चीज ये ध्यान रखना, टेस्ट हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी भी दो चीजों को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकें। आई बात समझ में। तो दो चीजों की डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग टेस्ट का यूज करते हैं ताकि हम दो चीजों में देख सकें कि किस तरीके से ये एक दूसरे में डिफरेंस करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि अब कौन इस टेस्ट को देता है, कौन कौन देता है। तो यहां पे हम 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल की डिस्टिंक्शंस के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। मतलब अगर कोई आपसे पूछे लुकास टेस्ट किस लिए यूज होता है, तो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल के लिए यूज होता है। तो देखते हैं क्या होता है। 3 डिग्री अल्कोहल कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये व्हाइट पीपीटी देता है। क्या देता है? व्हाइट पीपीटी। और जब ये व्हाइट पीपीटी देता है तो किस तरीके की रिएक्शन होती है? इमीडिएटली देता है। क्या देता है? इमीडिएटली। अच्छा, अब ये इमीडिएटली व्हाइट पीपीटी क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों, अभी बताया था जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी। तो यहां पे क्या होता है, जैसे ही आप 3 डिग्री अल्कोहल डालते हो इसके अंदर, तुरंत आपको क्या मिल जाता है? व्हाइट पीपीटी। तो यहां पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? इमीडिएट होती है। बहुत सारी जगह पे लिखा होगा टर्बिडिटी विद इन अ सेकेंड। टर्बिडिटी मतलब होता है प्रेसिपिटेट फॉर्म होना। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है बच्चों? प्रेसिपिटेट फॉर्म होना। और प्रेसिपिटेट यहाँ पे किस तरीके का फॉर्म हो रहा है? इमीडिएटली फॉर्म हो रहा है। कैसे हो रहा है? इमीडिएटली फॉर्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको पहली रिएक्शन समझ में आई होगी। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है। दूसरा आपका क्या है? यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है। अब जब 2 डिग्री अल्कोहल कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 से रिएक्ट कर रहा है तो फिर आपका व्हाइट पीपीटी बन रहा है। जब व्हाइट पीपीटी यहाँ पे बन रहा है तो अब 3 डिग्री से 2 डिग्री कम स्टेबल है। तो जब कम स्टेबल है तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, बट ये कुछ टाइम लेगी। कितना टाइम लेगी? आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। तो 5 to 10 मिनट बाद ये रिएक्शन होगी। मतलब जैसे कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल था तो ये फास्ट रिएक्शन हो रही थी और रिएक्शन कैसी हुई? इमीडिएटली। बट ये रिएक्शन कितने कब होगी? मिनट्स में होगी, 5 to 10 मिनट्स में। वैसे ही जब हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल में कुछ फॉर्म ही नहीं होगा। 1 डिग्री अल्कोहल नो व्हाइट पीपीटी एट रूम टेम्परेचर। व्हाइट पीपीटी नहीं मिलेगा रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि ये रिएक्शन इतनी स्लो हो जाएगी कि पीपीटी फॉर्म ही नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे। हाँ, एक चीज हो सकती है, अगर मैं इस रिएक्शन को हीट कर दूं तब हम इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आपका फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है नो व्हाइट पीपीटी एट रूम टेम्परेचर बट इट गिव्स व्हेन वी हीट। मतलब कि यहां पे ये व्हाइट पीपीटी नहीं फॉर्म करेगा रूम टेम्परेचर पे, लेकिन कब फॉर्म कर सकता है? जब हम इसे क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को तीनों टेस्ट में डिस्टिंक्शन समझ में आया होगा। तो अगर मैं 3 डिग्री और 2 डिग्री में डिस्टिंक्शन करना चाहूं तो देख सकता हूं कि 3 डिग्री आपका क्या है? इमीडिएटली रिएक्शन देता है, जबकि 2 डिग्री आपका क्या है? 5 और 10 मिनट बाद रिएक्शन देता है। तो दोनों में क्या हुआ? डिफरेंस आया ना। ये जल्दी रिएक्शन दे रहा है और ये बाद में रिएक्शन दे रहा है। और अगर मेरे को 2 डिग्री और 1 डिग्री में डिस्टिंक्शन करनी हो तो 1 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं देता और 2 डिग्री आपका 5 से 10 मिनट में रिएक्शन दे देता है। तो दिस इज द डिस्टिंक्शंस बिटवीन 2 डिग्री 3 डिग्री और 1 डिग्री। तो और इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? लुकास टेस्ट। तो ये आपका कौन सा टेस्ट हुआ? लुकास टेस्ट। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम कुछ चीजें और देखते हैं। तो ये बच्चों आपका कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएजेंट PCl5। तो देखेंगे PCl5 किस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो PCl5 की है। PCl5 यहाँ पे रिएजेंट है और यहाँ पे हम PCl5 की मदद से अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका अल्कोहल PCl5 से रिएक्ट करके RCl और POCl3 और HCl में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों देखो दिस इज द रिएक्शन, बट अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, बट इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं। पेपर में आपको सिर्फ रिएक्शन लिखने को आएगी, बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूं मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैकेनिज्म नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे रिएक्शन आपके पास दे रखी है। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आपके पास इथेनॉल है, इथेनॉल ने PCl5 से रिएक्ट किया तो क्या बन गया? इथाइल क्लोराइड बन गया, POCl3 बन गया और HCl बन गया। तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से आपको लोगों को रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इसका मैकेनिज्म होता है, क्योंकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मैकेनिज्म में यही वाला प्रोडक्ट ले रखा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो देखो यहां पे आपके पास क्या है? आपके पास ROH है और ये आपका क्या है? PCl5 है। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही इसका O का, क्योंकि P क्या है? P के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो यहां पे इसका जो लोन पेयर P पे अटैक करेगा, तो जैसे ही ये P पे अटैक करेगा, क्योंकि एक बार बताओ क्लोरीन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये चाहेगा
कि भाई फॉस्फोरस क्या कर दे, इस क्लोरीन को लूज कर दे। तो जैसे ही क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे अटैक करेंगे, वैसे ही क्लोरीन यहाँ से क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। वैसे ही क्लोरीन क्या कर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो क्लोरीन जब यहाँ से निकल जाएगा तो एक बार बताओ, जैसे ही एक निकला तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना, तो वो इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी तो बराबर हो गई ना। आई बात समझ में? क्योंकि फॉस्फोरस को अपनी 5 बॉन्ड, क्योंकि देखो ये Cl निकल गया और इसने यहाँ पीछे से बॉन्ड कर दी, तो जैसे ही पीछे से बॉन्ड कर दी तो यहाँ Cl तो निकल गया। यहाँ पे क्या हो गया, जो ऑक्सीजन है उसने फॉस्फोरस से बॉन्ड कर ली और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि अभी भी उसने लोन पेयर दिया उसको, और यहाँ पे R है, यहाँ पे H है, और फॉस्फोरस की ये 4 क्लोरीन और एक ये बॉन्ड ऑक्सीजन के से। तो एक बात देखो, यहाँ पे भी फॉस्फोरस के पास 5 बॉन्ड थी और यहाँ पे भी फॉस्फोरस के पास 5 बॉन्ड होगी। तो क्या फॉस्फोरस की बॉन्ड्स में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो इसलिए फॉस्फोरस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। चार्ज किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ने अभी अभी इलेक्ट्रॉन दिया है। तो क्लोरीन लूज हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन पड़ा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ले लेगा। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, स्टेबल करने के लिए। तो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा तो यहाँ पे तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, ठीक है। और यहाँ पे यह हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर लेगा, इससे रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, OROPCl दिस, तो ये बचेगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आया, ROPCl4 PCl4 बचेगा, ROPCl4 बचेगा, क्योंकि H हट जाएगा तो ROPCl4 बचेगा, ठीक है। तो अब ये बचा। अब क्या हुआ, यहां पे लोन पेयर है, तो अब क्या करेंगे, फिर से इसके लोन पेयर को हम फॉस्फोरस को देंगे। तो जैसे ही इसके लोन पेयर को मैं फॉस्फोरस को दूंगा, फिर से अपना एक क्लोरीन लूज कर देगा। तो जैसे ही अपना एक क्लोरीन लूज कर देगा, बच्चों ध्यान से देखना यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लोन पे, क्योंकि एक बार बताओ, जब मैं इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करता रहूंगा तो ये क्या करेगा, क्लोरीन को लूज करता रहेगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड तो स्टेबल होती रहेंगी ना। आई बात समझ। और आपको पता है फॉस्फोरस 5 से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं है, तो जैसे ही लोन पेयर दूंगा ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये क्लोरीन यहाँ पे बॉन्ड हटा देगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा तो क्लोरीन चाहेगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं, तो क्लोरीन जैसे ही निकलेगा तो क्लोरीन ही आ गया, क्लोरीन निकल गया और इसने यहाँ पे बॉन्ड बना ली। तो आगे चल के देखेंगे कि क्लोरीन, जैसे ही ऑक्सीजन ने इसको बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे 3 क्लोरीन बचे, एक क्लोरीन निकल गया। तो यहाँ देखो बच्चों, अब क्या होगा, ये कंपाउंड आया, तो अब इस कंपाउंड में क्या होगा, ये वाला R आपका क्या करेगा, ये आपका डोनेटिंग ग्रुप है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे ये वाला R इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो R भी निकल जाएगा। तो जैसे ही R निकलेगा तो R क्या करेगा, इस वाले Cl से रिएक्ट कर लेगा, ये रहा RCl, क्योंकि Cl यहाँ से निकला। तो अब ये Cl किससे रिएक्ट करता, क्योंकि देखो यहाँ वाला Cl ने तो इस वाले हाइड्रोजन को ले लिया, तो जब ये वाला Cl निकला तो ये किसको लेगा, ये इस वाले R को लेगा। तो जैसे ही ये वाला R निकलेगा तो वो किसके, इस वाले Cl के पास जाएगा, तो RCl बनेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि जैसे ही इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो यहाँ तो स्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, POCl3। तो ये तो POCl3 बन जाएगा। और ये जो R निकलेगा, देखो बच्चों समझो थोड़ा सा इस चीज को, क्योंकि यहां से जब R निकलेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो न्यूट्रल हो जाएगा ना ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूट्रल हो गया। तो यहाँ पे तो ये बचा O, P और Cl3, तो ये क्या बन जाएगा, POCl3। तो दिस इज POCl3। और यहाँ पे क्या हो गया, ये R, यहाँ पे R पॉजिटिव बचा और ये R पॉजिटिव RCl नेगेटिव मिलके RCl बना लेंगे। तो यहाँ पे RCl आपको यहाँ पे मिल गया, POCl3 यहाँ पे बन गया और HCl यहाँ पे निकल ही गया था। तो यहाँ पे देखो तीनों चीजें आपकी निकल गई, HCl भी निकल गया और RCl भी निकल गया और POCl3 भी निकल गया। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आई बात समझ में कि किस तरीके से यहाँ पे हमने RCl का फॉर्म किया। तो RCl, POCl3 और HCl यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आपको मैंने अल्कोहल की 2 मैकेनिज्म समझा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PCl3 और SOCl2 की मैकेनिज्म देखेंगे और रिएक्शन देखेंगे किस तरीके से हुई हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।